सोचिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी की जेब में होता तो क्या मोदी 4 राउंड से वाराणसी में अजय राय जैसे क्षेत्रीय नेता से पीछे चलते? क्या भाजपा राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या में चुनाव हार जाती? अगर ईसीआई मोदी के जेब में होता तो क्या कांग्रेस की सरकारें 3 राज्यों में बन पाती? अगर ईसीआई मोदी के जेब में होता तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव जीत पाते? क्या कांग्रेस 90 सीटों तक भी पहुंच पाती? लेकिन ये सब लॉजिक की बात है। अभी इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग चीज हो रही है देश में, और वो हो रहा है कि ईसीआई का बहाना बना के देश के लोकतंत्र पे जो सवाल उठाया जा रहा है उसका पैटर्न बांग्लादेश से बिल्कुल मिलता जुलता है। सिर्फ मैं नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग को लग रहा है कि जो 2024 में बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से पहले चुनाव आयोग को बदनाम किया गया, फिर विपक्ष ने चुनाव का ही बॉयकॉट कर दिया और फिर सरकार चुन के आई तो उसको चोर की बता दिया गया और फिर सरकार को गिरा दिया गया, बांग्लादेश में डीप स्टेट के इंसान को सत्ता पे बिठा दिया गया। मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट के व्यक्ति हैं, ये बात किससे छुपी नहीं है। वैसे छुपी तो राहुल गांधी और उनकी करीबी रिश्ते भी नहीं। तो क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें भी कोई पैटर्न है? ये सवाल तो आपको पूछने पड़ेंगे। ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि कैसे 65 करोड़ वोटरों को राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया। 10.5 लाख जो बूथ बने जहां पे उनके खुद के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, उनको फर्जी बता दिया। देश में लोकतंत्र को फर्जी बता दिया। पर ये सवाल तो संसद में पूछने चाहिए थे, पर संसद को ही फर्जी बता दिया। संसद को तो चलने ही नहीं दे रहे। इसके पहले मीडिया को फर्जी बता चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को फर्जी बता चुके हैं, ईडी सीबीआई को तो फर्जी बताते ही रहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन और लोकतंत्र को, और अब सबसे अंत में वोटरों को भी फर्जी बता दिया। अब इसको पैटर्न नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्यों में कहीं पे भी लोकतंत्र रह नहीं गया। तो क्या यह डीप स्टेट की कोशिश है कि वो भारत में भी लोकतंत्र को खत्म कर दे? सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था अमेरिका ने बांग्लादेश से, शेख हसीना से। शेख हसीना ने मना कर दिया और उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ वो आपने देखा। भारत में भी डेयरी और एग्रीकल्चर में अमेरिका आना चाहता था, मोदी ने मना कर दिया और उसके बाद ही शुरू हुआ है ये वोट चोरी, वोटर चोर, झूठा वोटर, लोकतंत्र चोर का खेल। ये पैटर्न मैं देख पा रही हूं, पर क्या आप देख पा रहे हैं?